Yes, students. In last video, we studied about Parliament, both the houses of Parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha, functions of Lok Sabha, Rajya Sabha, functions of Parliament, and why do we need bicameral Parliament, bicameral legislature. तो इस सब के बारे में हमने लास्ट 2 वीडियोस में स्टडी किया. इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन आंसर्स. इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, Alok thinks that the country needs an effective government that looks after the welfare of the people. So we simply elect our prime minister and ministers and left to them the task of government. We will not need a legislature. Do you agree with him? क्वेश्चन क्या है कि आलोक का मानना है कि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए एक कारगर, एक परफेक्ट गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, सरकार की ज़रूरत होती है जो जनता की भलाई के लिए काम कर सके. यदि हम सीधे सीधे प्रधानमंत्री और मंत्रियों को चुनने और शासन का काम उन पर छोड़ दें तो क्या हमें विधायिका की ज़रूरत पड़ेगी? हमें विधायिका की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. उसका ये मानना है. क्या आप उसकी बात से सहमत हैं? तो वी आर नॉट एग्री विद आलोक. हम आलोक की इस बात से सहमत नहीं हैं कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर्स हों और विधानमंडल ना हो. हम इस बात से सहमत नहीं हैं. ये क्या हो जाएगा? ये तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे पहले ज़माने में राजा महाराजा होते थे, मंत्री होते थे और अपनी मर्ज़ी के अनुसार कार्य करते थे. और हम ऐसा नहीं, हमारा मानना है कि डेमोक्रेसी में ये ठीक नहीं है. यदि विधानमंडल नहीं होगा तो प्रधानमंत्री और मंत्री कुछ भी करने में स्वतंत्र होंगे और वो निरंकुश बन जाएंगे, डिक्टेटर बन जाएंगे. यदि विधानपालिका होगी तो उनके कार्य पर नियंत्रण रखेगी और उन्हें निरंकुश बनने से रोकेगी. इसके अतिरिक्त विधानमंडल के ना होने से कार्यपालिका का जो है वर्कलोड जो है काम बढ़ जाएगा और उनकी कार्यकुशलता में कमी आएगी. शासन की कार्यकुशलता को बढ़ाने और नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए शक्तियों का बंटवारा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन 3 ऑर्गन्स में कर दिया गया है. ये ऑर्गन कौन कौन सी हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. कि जुडिशरी इन 3 और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है ताकि शासन को इफ़ेक्टिवली चलाया जा सके और जो प्रधानमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, उनको निरंकुश बनने से रोका जा सके. उनकी पावर पर लिमिट लगाने के लिए शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया गया है. ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो क्लास में डिबेट चल रही है. क्लास वॉज डिबेटिंग ओवर अ मेरिट और डिमेरिट्स ऑफ बाइकैमरल सिस्टम. हमने पहले भी पढ़ा है. द्विसदनीय संसद के जो मेरिट्स के बारे में यहाँ पर आर्गूमेंट हो रहा है. बच्चे आपस में आर्गूमेंट कर रहे हैं. तो सबसे पहले नेहा का क्या मानना है? नेहा सेड दैट बाइकैमरल लेजिस्लेचर डज नॉट सर्व एनी पर्पस. नेहा का तो मानना है कि बाइकैमरल जो द्विसदनीय संसदीय प्रणाली है इसका कोई उद्देश्य ही नहीं है. लेकिन हम नेहा के विचार से सहमत नहीं है क्योंकि हमने पीछे वीडियो में इसके मेरिट्स को पढ़ा था कि जो द्विसदनीय बाइकैमरल जो लेजिस्लेचर है ये कई पर्पसेस को सोल्व करती है, कई उद्देश्यों की पूर्ति करती है. पहला तो ये पहले सदन को पहला सदन यानी एक सदन दूसरे सदन की निरंकुशता को रोकता है. यानी कि जो एक बिल या पास होगा, कोई एक्ट पास होगा तो वो एक हाउस में जाता है, वहाँ से पास, तो दूसरा हाउस उसको रिकंसीडर करता है, दोबारा उस पर पुनर्विचार करता है और तब उसको पास किया जाता है. तो इस तरीके से दूसरा सदन पहले सदन की निरंकुशता को रोकता है. और दूसरा सदन पहले में अगर पहला सदन किसी एक्ट को, किसी कानून को जल्दी में और बिना सोचे विचारे पास कर देता है तो दूसरा सदन उसे कानून बनने से रोकता है.
दूसरा सदन पहले सदन की क्रांतिकारी योजनाओं को रोकता है। दूसरे सदन के पास काफ़ी समय होता है जिससे बिलों पर पूर्ण विचार किया जा सके। अगर जल्दी में कोई बिल एक सदन में पास हो जाता है तो दूसरा सदन उसकी यानी कि उसको रिकंसीडर करता है, उस पर पुनर्विचार करता है। अगर उसमें कोई गलती होती है तो गलती होने से रोक सकता है। इसलिए जो पहला द्विसदनीय यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर इम्पोर्टेंट है, ये उसका गुण है। अगला जो है डिबेट में अगले बच्चे ने क्या कहा, शमा ने क्या कहा है कि शमा आर्ग्यूड दैट एक्सपर्ट शुड बी नॉमिनेटेड इन सेकंड चैम्बर। तो शमा का मानना क्या है कि दूसरे चैम्बर में एक्सपर्ट्स होने चाहिए, जो यानी कि डिफरेंट जो मैटर्स होते हैं उनके एक्सपर्ट होने चाहिए। तो हम शमा के जो आर्गूमेंट से क्या है सहमत हैं, क्योंकि राज्यसभा में विशेषज्ञ होंगे, एक्सपर्ट होंगे, तो देश के निर्माण में अपने मूल्यवान विचारों और अनुभवों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर देश में एक्सपर्ट होंगे, राज्यसभा में एक्सपर्ट होंगे, तो वो क्या करेंगे, पर्सन हु हैव distinguished themselves in the field of art, literature, science, social services, etc. should be nominated to the second chamber। की विशेषज्ञों को ही नॉमिनेट किया जाना चाहिए ताकि देश की भलाई के लिए काम किया जा सके और अच्छे कानूनों को पास किया जा सके। और थर्ड जो है आर्गुमेंट है, थर्ड में त्रिदेव क्या कह रहे हैं, त्रिदेव सेड दैट if the country is not a federation then there is no need to have a second chamber। अगर कंट्री जो है वो फेडरेशन नहीं है, फेडरलिज्म नहीं है कंट्री में, तो एक ही चैम्बर इनफ है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम त्रिदेव के जो आर्गुमेंट से भी सहमत नहीं हैं। वी डिसएग्री विद त्रिदेव व्यू। इवन इन अ यूनिटरी स्टेट अ सेकेंड चैम्बर इज़ रिक्वायर्ड। यूनिटरी स्टेट्स में भी सेकेंड चैम्बर रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज यूनिटरी स्टेट लाइक इंग्लैंड एंड जापान आर हैविंग अ सेकेंड चैम्बर। जापान और इंग्लैंड में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर इज़ एन अकॉर्डेंस विद द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर आधारित है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी पर आधारित है। जो इससे क्या होता है कि अगर एक सदन, एक हाउस में डिस्कशन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो दूसरा हाउस उसको रिकंसीडर कर सकता है, उस पर पुनर्विचार कर सकता है। इंग्लैंड और जापान में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, हालांकि वहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट है। तो हम त्रिदेव के विचार से भी सहमत नहीं हैं।